अब हमारी ये यात्रा सब ईश्वर इच्छा से तो अब आज विश्वनाथ जी के अनुग्रह से वेदवाणी का भी एक प्रामाणिक विप्र के द्वारा वेदपाठी भावे प्रामाणिक रूप से और एक विशेष पाठ घन पाठ होता उसका श्रवण करने का लाभ मिला। अब ये विश्वनाथ का तो इसलिए विश्वनाथ जी का अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो उसका तात्पर्य ये है कि हम अपने गुरुजनों का भी और सबका स्मरण करें। देखो भैया ये जो तीन कुर्सी पर बैठे हैं ना, इनमें से कोई यात्रा के योग्य नहीं था। सब अपने आप में कमजोर पड़े थे किसी से। वो हमको जोर लगा रहे थे, वो हमको भी यहाँ तक बात हो गई थी कि महाराज आप गाड़ी में बैठ जा रहा, हम भी गाड़ी में बैठ जाएंगे, लेकिन तैयारी तो रखो। और हमारे मलूक मीट वालों ने ऐसा नाटक बनाया था कि लगता है कि कार से उतर करके और अपने शिविर तक जाने में ही सारे कर्म कर दिए थे। अब विश्वनाथ ने अनुग्रह कर दिया और देखो मजबूती से न केवल यात्रा की कितनों करवा दी और हम लोगों को न जाने कितनों को और यात्रा करवा दी। आप और अपने आप को तो तारा ही अन्य स्वयं। तो हमको स्मरण शायद हमने आपको एक दिन देवता दानव और मानव वाली कथा सुनाई थी कि एक ही अक्षर दा का तात्पर्य अधिकारी भेद के अनुसार दान दया और दमन हो गया था। इसी प्रकार इस काशी यात्रा का और एक हमको आज गुरु महाराज का स्मरण हो रहा है। हम अब ये स्वाभाविक कोई तैयारी वाली बात नहीं है जो हमको सोच के बोल रहे हो तो कुछ आगे पीछे दाएं बाएं। अच्छा अरे ध्यान रखना, हम लोगों को 600 मीटर चलना है आज। 600 मीटर। इसके बाद 9 मिल जाएगी। हम और पसर के बैठ गए। अब फिर तो कहा सब जवाब होगा भाई, अब बात कभी आपसे 100 बार कहा जाएगा, फिर कहने का मन होता है ये जमावड़ा दोबारा होने। हमारे कहा जाता है गांव में या गुड़ बाजार है ना आई परमेश्वर जी को पकड़ के लाओगे कहाँ, अभी ना मेरे काउंटर के बाद। तो इसलिए पकड़ के बैठे और जिनको थकना ना हो बैठ जाओ और जिनको थोड़ा थोड़ा थकना हो खड़े भी रहो। हम किसी को मना नहीं करते हैं। लेट जाओ, पहुंच जाओ, घंटे में भाग जाओ, छूट पट्टी करो जाए जो सूझे, और हम भी करेंगे करो जाओ जो सूझे होगा। तो गुरु महाराज हम सबको मालूम है हमारे यहाँ जो सबसे आखिरी होता उसको पेट पोछना लाल है कि पेट पोछ करके निकल जाए, तब आगे नहीं। उसी तरह लगभग हम पेट पोछना लाल थे, माने सबसे आखिरी वर्ग के ग्रुप था हम लोगों का उसमें। और विश्वास करो अकल तो खैर अभी भी हमको भगवान ने बहुत कृपा करके जितनी दी है बहुत है,
उस समय वास्तव में हम एक तो उम्र भी कम थी और थोड़ा बेवकूफ इसलिए ज्यादा थे कि हमको अवसर ही नहीं मिला था। इस तरह से पाला गया था कि मुझे संसार देखने को मिला ही नहीं था, आता ही नहीं था। विश्वास करो कुछ नहीं होता। स्कूल कॉलेज में सब नाटक कर लिए, दुनिया भर के सब तमाशा हो गया, लेकिन अकल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस समय रमण रेती के संत थे, गुरु महाराज की दया थी जो निकल गए थे, वरना हमारे जैसे साधु को तो कोई 3 दिन रहने नहीं देगा आश्रम। जहाँ जा गए वहीं इसी तरह की बेवकूफी की, लेकिन वो लोग प्रेम से रखे रहे, कैसे रखे रहे भगवान जाने। तो ये हम अपनी बेवकूफी के बताने के बाद कर रहे थे। उनकी उनका आसन लगा हुआ, जब भी आ जाए मेरे मानसिक तो उनको प्रणाम कर दे। तो महाराज जी का जब पता तो चली गया था, और अब हमारे उतने अकेले था महाराज जी आप, तो हमने पूछा से महाराज जी अब आप चले जाओगे? अगर हमसे अत्यंत वो समझते थे बेवकूफ जैसा है तो उसको कुछ ज्यादा ही दुलार कर देते। तो रात्रि को शयन करा के मंदिर से हमारे और सब लोग विश्राम कर रहे थे। हमको याद मच्छरदानी लगी थी, उनकी तकिया के पास मुंह लगा करके और हमको आप जानते हो इस तरह का बेवकूफ, ये तो मैंने नहीं कहा होगा बेवकूफ को, जो भी कहा हो मुझे स्मरण नहीं हो शब्द, लेकिन भाव यही था। मैंने पूछा महाराज हमारा ठिकाना क्या होगा? तुझे मैंने लालटेन दे दी, इसको तुम पकड़े रहना, लालटेन मत छू। तुम जितनी तेजी से आगे बढ़ोगे ये लालटेन तुम्हारे उतनी तेजी से पथ का प्रदर्शन करती चली जाएगी। तुम्हें कहीं भटकना नहीं, ये अपने आप लालटेन तुमको योग्य प्रकाश देती। अभी इसका अर्थ क्या है, अभी शायद आप लोगों को पता चले। और ये बात यथार्थ इन महापुरुषों ने भी हमारी जिंदगी देखी है। इतने वर्षों से हमने संतों को सबको प्रणाम किया है और बड़ी श्रद्धा से किया है, करते रहते हमारा संस्कार, लेकिन हमको किसी विषय की जिज्ञासा करने के लिए कहीं और सिर झुकाना नहीं पड़ा। जितनी चीजें हैं हमारे पास अपने आप जैसे प्लेट में धर के दी, हर तरह की जो भी जिस तरह की आप लोग कल्पना करोगे सब हमको प्लेट में धर के दी। हमें इसका भान नहीं था। हम गंगोत्री में गए थे, शायद 70-71 की 72 की बात, इससे आगे की बात नहीं है। वहाँ एक बड़े दिव्य संत स्वामी रामानंद जी रहते थे, दिगंबर। हमारे हंसने खेलने की आदत है अभी भी, कई लोगों को हमारे मंडलेश्वर तब उन्होंने हमको बताया, फिर एक ये फिर और कुछ संतों ने बताया, लेकिन वो प्रमाण है। और उन पहली बार बताया था उस समय की बात, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे गुरु तुमको क्या देते। हम तुमसे प्रश्न नहीं कर रहे, जिज्ञासा कर रहे हैं। हमारी उन जिज्ञासाओं का तुम्हारे माध्यम से समाधान हो रहा है जिनका अब तक समाधान नहीं। अब हम तो चेतन जी के सेवक हैं, इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे अपनी प्रशंसा के लिए कहें या इतने बड़े महापुरुष रामानंद जी जैसे लोगों का भी हमने जिज्ञासा, इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे ना, आप प्रमाण है ना। ये हम अपने गुरु की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने
कहा तुम्हारे पास जो है तुम्हारे गुरु जी ने दे दिया, तुमको अभी अनुभव ही नहीं है। मैं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए कह रहा हूँ। हमारे मित्र स्वामी दिव्यानंद जी थे, हमसे बड़े थे, बड़े प्यारे महापुरुष, वो भी साथ बैठे। तो उन्होंने उससे हिला के कहा, हमसे भी कहा, वो लालटेन जो है वो तुम अपने लिए भी समझ लो। व्याकरण के अद्भुत पंडित है और आधा दर्जन गोल्ड मेडल वाले भी हैं, और ये देखो पर आचार्य बैठे हुए हैं। गुरु महाराज एक उदाहरण दे रहा हूं, गोपाल मंत्र किसी को दिया। अब दो चार छह बताइए, इसके बहुत अर्थ बन जाएंगे। गोपाल माने जो गैया चराता उसको गोपाल कहते हैं। गाम पालिए ग्वालिया, ग्वालिया गवार। हम लोगों के आप ब्रज में ग्वालिया के साथ अगर गंवार शब्द न लगाए तो लगता कुछ आधा वाक्य छूट गया। ग्वालिया माने गंवार, जैसे हम भी ग्वालिया, हमारे पास तो सर्टिफिकेट की तो गोपाल कर बोले, अरे तो गोपाल है, देखो छोटा, अरे तो गोपाल है। एक गोपाल का अर्थ ये है। ठीक, अब कन्हैया वाला अर्थ अभी हम नहीं लगा रहे हैं, वो तो है ही नहीं। गोपाल गो माने हैं इंद्रिय भी होता है, जो इंद्रियों का पालन करता है। पालन करना माने संयमन करता है, एक साधक, वो गोपाल को प्रामाणिक। अब अलग अलग इंद्रियों सब में भूत को ले आओ। गो माने वाणी भी होता है, जो वाणी का पालन करे, शास्त्र की मर्यादा का पालन करे, वो भी गोपाल है। वेद के लिए भी गोत्र शब्द का आधान हमने कई जगह देखा है। जो धर्म को मानने वाला है वो भी गोपाल है, क्योंकि वेद ही धर्म है। धर्म माने विधि का अनुकूल धर्म है, और अथच वेद विधि का उल्लंघन धर्म का पालन करे वो गोपाल। गोपाल हमारा कन्हैया तो है ही, उनका क्या पालन करोगे? पालन माने यहाँ उनकी सेवा है। अब सेवा का तात्पर्य कैसे करोगे? कई तरह की सेवा होती है। एक बड़ा प्रसिद्ध महावाक्य है, तत्त्वम् असि। अब अभी 600 मीटर चलना है, इसे थोड़ा संक्षेप में बताएं। तत्त्वम् असि, ये हमारे कल्याण के लिए भगवान वेद का साक्षात अनुग्रह है, जो गुरुजनों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अनुग्रह रूप में प्राप्त होता है। अब इसका तात्पर्य कैसे हम लगाएं? इसमें तुम असि, तुम हो, तो तुम हो तो निश्चित है कि तुम हो। तुम असि, तुम हो। क्या हो? इस
जिज्ञासा में तत्पद का कौन सा समास या कौन सी विभक्ति लगाओगे? सामान्यता तो वो जो स्वीकार है और वही संप्रदाय पुरस्सर भी है, इससे अतिरिक्त अर्थ जो लगा किए जा रहे हैं ये हमारे भक्ति संप्रदाय के करते हैं। अगर कोई अन्यथा है तो हम उनके वाले अर्थ को कहें नहीं, वही प्रामाणिक है, हमारा तो वैसे ही है, ग्वालिया गंवार वाला है। हम नीचे से शुरू करें, सप्तमी भगवती से शुरू करें। तस्मिन् त्वम् असि, त्वम् तस्मिन् परमात्मनि असि। वेद वाक्य है ना, वेद वाक्य में है परमात्मा में ही समस्त सृष्टि है। पादों से विश्वाभूतानि तस्मिन् त्वमसि, तुम उनमें हो। तस्य त्वमसि, अब इसमें कोई मतलब नहीं, तुम उनके हो। अब यहाँ इस सृष्टि में भी दुनिया भर के 600 कदम मीटर चलना दीजिए। तस्य माने जनका, भ्राता, सखा, शत्रु, प्रियः, तस्य तो अस्ति। भगवान के वेद के वचन फिर इसमें दोहरा लेते। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, सीधे वही विभक्ति है। हाँ, मजा आ गया। वैदिक बैठे हुए ले जरा करो, काशी वाले बिना खाए रह जाएंगे अगर करो बिना टूके रे महाराज जी। तो तस्य त्वमसि, तस्मात् त्वमसि, तस्मात् जाता जावया, हमारा सबका स्वयं कौन से ही हुआ, या वेदांते का हुआ जैसा है। तस्मै, हमारी जीवती किस लिए है? उनके। तेन त्वमसि, उन्हीं के माध्यम से वही कारण है और वही करण है और वही कर्ता करण और कर्म, हम वही है ना, वही। और तत्त्वमसि में तत्त्वमसि, वो तुम हो तो वो बात बन गई। सातों विभक्तियां अपनी अपनी इच्छा से जिसकी जिसकी जितनी अधिकारिता होती जाएगी उतनी उतनी अनुभूति। भद्रैः भद्रं हरितम्। माय डियर, ये काशी पंचक्रोशी की परिक्रमा भी दया दान दमन या तस्मिन् त्वमसि, तस्य त्वमसि, या गोपाल, हमने बहुत बड़े गोपाल के बहुत अर्थ साधकों ने लगाए हैं, विद्वानों ने लगाए, कि वो जो जितना जितना ऊपर बढ़ता जाता है उसके लिए उसका अर्थ बदलता चला जाता है। जब भी गुरु महाराज के निर्देश से मंत्र देने का उत्तरदायित्व तो निर्वाह करना पड़ता है तो हर साधक को बता दिया ये मंत्र तुमको सुनाई एक जैसा पड़ रहा है, लेकिन एक जैसा मंत्र नहीं।
परमात्मा गुरु है, वही आज अनुग्रह विग्रह धारण करके तुम्हारे ऊपर। और ये भी मैं सावधान करता हूँ, जिस दिन दीक्षा मिलती है उस दिन वो गुरु में गुरुत्व और शिष्य में शिष्यत्व होता है। अन्य दिन अगर वही बात कही जाएगी तो वो बात नहीं। उस दिन विशेष रूप से एक विशेष आवेश परमात्मा का आता है। इसीलिए उसे बहुत सावधानतया सुन लो। और उस समय ये कह दिया जाता है, ये तुमको साधारण अर्थ बताया जा रहा है, जब करते रहना तुमको इसके नए नए अर्थ अनुभव में आएंगे, अनुभूत होंगे। वो तुम्हारे अपने अर्थ तुम्हारे लिए है। हर व्यक्ति के, हर साधक के लिए गुरु का पृथक अवतार होता है। भाई जो जहाँ गिरा है उसको उठाने के लिए गुरु को वहां जाना पड़ेगा। कोई गड्ढे में गिरा है, कोई ऊपर गिरा है, कोई पुल में गिरा है, कोई जल में गिरा है, और कोई विलास में गिरा है। अब उठाने जाना नहीं पड़ेगा आपको। तो इस तरह से माय डियर, ये काशी की यात्रा भी तुम्हारे लिए जो हुई है ना। अभी उसने स्वामी ज्ञानवान जी महाराज हमको कहे गए, निर्देश तो दे गए हैं। तो मैं अब सबके सामने ने सोचा प्राइवेट बात करने के अंदर गया था, लेकिन अवसर ही नहीं मिला। वैसे किया गया, उन्होंने कहा था महाराज इसकी ये संस्मरण होने चाहिए। जैसे विशेषण, और हमने सोचा था कि इसका संपादकत्व तो फिर अब इनके रहते हुए कौन करेगा। विशेष करके अब पूज्य आपके संपादकत्व में काशी यात्रा का संस्मरणात्मक ग्रंथ हो जाए। और अपने आप सब लोग अपनी स्मृतियां देंगे, वैदिक भी देंगे, हमारे काशी यात्रा का जो अन्य भी जो काशी की महिमा है इत्यादि, इन सबका भी संग्रह करके कहाँ पर कौन सी पूजा किस तरह से होती, हम लोग यहाँ श्वेत तेल चढ़ता है महाराज, यहाँ यव चढ़ते हैं महाराज, यहाँ सत्तू और ये दंड चढ़ते हैं। अब ये सब के सब एक जगह प्रमाणिक रूप से संग्रहित हो जाएगा और उसके साथ जो विद्वान है उनका संग्रह किया जाएगा। और हर यात्री अपनी अपनी स्मृतियां भेजेगा। आवश्यक नहीं है कि सबकी वो, उनमें से कुछ अंश जो देने लायक होंगे उनका संग्रह कर लिया जाएगा। किनका एक जैसा है कठिन काम हम जानते हैं, लेकिन अब ज्ञानवान जी महाराज ने कुछ दिन, महाराज जी भी थे और पूज्य भाई श्री भी थे, उनके सामने कहा था, सबने ऐसे सिर हिलाया था, तो हम भी आज सिर हिला देते। जितने अन्य को हम लोग आदर करते हैं, काशी से संबंधित है, साक्षात परंपरा भी, तो उनकी अनुभूतियां, उनके आदेश, आशीर्वाद, संकेत काशी खंड है। अन्यत्र पुराण में भी काशी की जो निर्देश दिए गए हैं, एक शोधात्मक ग्रंथ हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये भी कहेंगे। तो ये जो काशी की परिक्रमा है ना, कल मुझे मलोक पीठाधीश्वर भगवान ने कहा था, और भाई जी इसके पहले कर दिया था, उसको ये महाराज ने पोषण किया। काशी की परिक्रमा रोज, शिव की परिक्रमा रोज, शिव के साथ हम हैं। अभी हम लोगों ने उस दिन सुना था, शिव रूप हो करके हम शिव की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा कर रहे हैं माने हमारे गेड़ा मार रहे हैं। तो हम गेड़ा मार रहे हैं माने उनके चारों तरफ, माने उनके प्रभा मंडल में, मतलब उन
आपकी शक्ति से घूम रहे हैं। दो दिन भाई श्री ने बताया था समस्त ब्रह्मांड घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं। अरे आप नहीं माय डियर, आपके शरीर में अरबों खरबों पता नहीं कितने होंगे सेल्स। सेल्स की हिंदी क्या है? कोशिका। कोशिका। एक एक कोशिका में भी 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण हो रहा है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड, किलोमीटर से ज्यादा होगा। बीच के प्रोटॉन की शक्ति के कारण इलेक्ट्रॉन 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो रहा है। ये गति है। ये गति की सामर्थ्य दिखाई पड़ रही इलेक्ट्रॉन में। आ कहां से रही है? प्रोटॉन से आ रही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में अलग नहीं है। उसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, वो भी। और वो ये तीनों विषय में जब फिर कभी मौका मिलेगा कि लोगों ने कहा है भगवान ने सतरज गुण बनाए कि सतरजतम गुण बनाए क्यों, ये अलग पक्ष है। इसी का मूल ये है। तो हमारी भी गति का, हमारी भी संसार के जितने भी कर्म हो रहे हैं, हम ये अनुभव करते चले इस प्रोटॉन के कारण हो रहे हैं। शिव शक्ति का केंद्र है। यद्यपि शिव शक्ति अभिन्न है, लेकिन तो भी कहियत भिन्न न भिन्न, लेकिन तो भी निष्कल शिव जब शक्तिमान होता है, एको हम बहुश्याम प्रजायेय, ये शैव सिद्धांत के हिसाब से, तो पहले निष्कल शिव था, बाद में वो सकल हो जाता है, कला सहित हो जाता है, और तब ये सृष्टि हो रही है। हम उसकी कला रूप हैं, उनसे अभिन्न है। आपकी अनुभूति धीरे धीरे ऊपर ऊपर चढ़ते हुए आपके बंधनों को, आपके पाशों को, अपने आप बंधन शब्द है और शैव संप्रदाय में पाश है। तो पाश युक्त पशु प्रोक्त, जो पाश में बद्ध है उसको पशु कहते हैं, और पाश मुक्त सदा। तो हम किस समय तस्मिन् त्वमसि लेकर के तत्त्वम् असि करते करते अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच जाएंगे। कृष्णो हम पश्य में, हमारी गति कृष्ण की गति हो जाए। देखो कौन, देखो दूसरा कौन, हम ही देखो। तुम कृष्ण हो गए, तुम्हारे में शिवत्व का आधान आपकी कृपा से ही होगा। गुरु कृपा हो गई, शिव कृपा हो गई, काशी कृपा हो गई, विप्र कृपा हो गई, समस्त कृपाएं हो गई। एक अविशिष्ट कृपा है आपकी अपनी कृपा। आप अपनी कृपा स्वयं अपने ऊपर करके काशी यात्रा निरंतर जब तक सांस चले या जब तक स्मृति बनी रहे तब तक चलती रहे। सब जगह काशीत्व का, मथुरा में भी इससे मथुरा की या गोकुल की या रमण रीति की महिमा न्यून नहीं होगी। उस दिन बताया था, न्यूनता में तात्पर्य। तो हम लोगों के बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ये आज अब 600 मीटर चलना है उसकी। लेकिन देखो अभी तक भगवान की कृपा से हो रहा। हमने तो कहा था भैया हमको आशा नहीं, भगवान जानता है, हमको आशा नहीं थी कि हम काशी की परिक्रमा पूरी कर पाएंगे और इतनी व्यवस्था से कर पाएंगे। अब वो सामने दिखाए तो मुझे और डर लगने लग गया है। अगर ये मंडलेश्वर जी की कृपा न होती तो इस तरह व्यवस्था हुई नहीं। सिर के बाल खड़े जा कोई कर ही नहीं, ज्यादा नहीं बोलेंगे ना हमको।
हमारे तुलसी पंडित जी निधि बताएंगे प्रामाणिक रूप से कि किस तरह से माने शुरुआत तो निधि और केशव से हुई थी। भैया मेरा केशव से क्या, केशव के पिताजी से दीनदयाल जी से मेरी काशी की प्रदक्षिणा करने की, जब तक यहाँ रहे तब तक नाटक में लगे रहे, प्रमाद में लगे रहे। सच्ची बात है, प्रमाद में लगे रहे विलास। अब थोड़ी बुद्धि आई है तो काशी की परिक्रमा कर लूं, कैसे करना है हमारे दिमाग में जाता है घूम रही थे। तो हमको वो ले गए थे गाड़ी में, देख लो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पड़ाव बनेंगे। लेकिन अब जब तक 9 मन तेल पूरा नहीं हुए तब राधा जी कहती हम नहीं नाचेंगे। दीनदयाल जी जब लीला करने जा रहे थे तो हमने उससे पूछ लिया था, मैंने कहा मैं तुमको केशव को दे जा रहा हूँ, आप चिंता नहीं करो। हमको तो लगा था केशव जा रहे थे लीला ढाला सा। मैंने बड़े उत्साह पूर्वक हमने टाल रहे कि चलो भैया ले, लेकिन जब देखा माई डियर और केशव यहाँ नहीं इसलिए अकेले में 2 वाक्य कहे दे रहा हूँ, वो एक अलग ही चीज है। उनके पिता ने उनकी मूल्यांकन जानते थे और इससे दीनदयाल जी का कितना प्रेम था ये प्रमाण बैठे चैतन्य भगवान हमको अपनी विधि देख गए। केशव माने इतने पवित्र कार्य विद्यालय के औषधालय के, वो कहता मैं तो मसानिया हूँ, कई स्मशान घाट को कहता मैं डोर हूँ, कई कोई लावारिस लाश होगी उनकी जो है लावारिस लाशों को लाना, उनकी जो है उसके साथ जुगाड़ करना, उनकी जो है पूजा करना और उनकी जिम्मेदारी अच्छा सबका सब करवा देते। मैं तो डोम भी हूँ। हमने कभी कहा था कि देखो जो गरीब विद्यार्थी है उनके मन में हीन भावना रह जाती है कि हम कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए, हम ये सुविधा नहीं कर पाए। बस इतना कहा था, उन्होंने कहा महाराज जी आप चिंता मत करो, उनके द्वारा जितने विद्यालय चल रहे हम लोगों ने देखा है वो कॉन्वेंट विद्यालय के स्टैंडर्ड के हैं, निःशुल्क है, उनको सब माताओं को लगाया गया, ब्राह्मण के विवाह हो जाए इसलिए प्रधान बना। अरे ये तो मुँह से कह रहा हूँ, थोड़े से 2-4 शब्द वो नहीं है, जब आएगा तो हम नहीं कहेंगे, बंद कर। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप काशी की यात्रा कीजिए, मैं लगा रहूंगा। और वो आप लोगों ने देखा प्रामाणिक रूप से लगातार इतना व्यस्त व्यक्ति, काशी विश्वनाथ वगैरह तो सब उस जगह जितने अधिकारी है पुलिस वाले वो सबके सब किसी न किसी तरह साक्षात परंपरा उनके साथ लगातार परिक्रमा की तैयारी में रहे। और उनका अभिन्न अंग ज्ञान मापी कुछ और ही नाम लिखा हुआ है निधि निधि। और उन्होंने शुरू में पूरी कोशिश के बाद सब हो जाएगा। अब उन्हें क्या मालूम था कि रमन रेती का नाटक इतना भयंकर होता है। 500-700 हजार आदमी तो हम करते रहते रोज ही। लेकिन जब देखा तो हमारे तुलसी पंडित जी को भेजा, मलेश्वर जी भी आए, स्वयं देख गए और फिर कैसे एक एक जगह छाती कहाँ पड़ाव बनेगा, कहाँ क्या बनेगा। पूरे मलेश्वर जी ने बाथरूम कहाँ होंगे, कितने लोगों की सुविधा होगी, कैसे टेंट लगेंगे, हाथी आएंगे तो हाथी की व्यवस्था हो। आपको लगेगा बहुत आसान है, एक एक चीज कैलकुलेट, कोई भरोसा नहीं, हर चीज रमण रेती से आएगी, हर चीज वहां से व्यवस्थित होगी, कहीं किसी इतना सा भी प्रमाद शक्य ही नहीं। केशव भाई जी का था कि अभी हम व्यवस्था से समझ लें, हम व्यवस्था कर। तो महाराज ने सीधे सीधे के तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा हमारे जैसे सेवादार कहाँ दिलाओगे? ये जितने ये सैकड़ों आए हैं ये सबके सब संपन्न लोग हैं, जमींदार लोग हैं, इनके नौकर नहीं है, सेवादार है।
चलने की ताकत नहीं लग रही तो भी ट्रैक्टर चला के आ रहे हैं। ट्रैक्टर वहां से आए, कई दिन चल के आए हैं, गिट्टी घिसी होगी पर वो सब कुछ नहीं, इतना दिल लगा के। और 24 घंटे हर निशम सेवा में अगर कहीं आपको प्रत्यक्ष देखना है तो इन लोगों को देख। इनकी जैसे निष्ठा वाले कहाँ से लाओगे? बहुत कठिन काम है। और 2-4 से 10-20 से काम चल जाए नहीं, इतनी विशाल शक्ति और सब एकजुट होकर के। और जरा से कहीं किसी भीड़ हो तो तुलसी पंडित जी तो फिर बहुत अच्छे हैं, बहुत धीरे से। और भंडार आप लोगों ने पाया किस तरह से हमारे श्याम जी को अभी अच्छा बुलाई नहीं हो रहा। मनु पीठाधीश्वर जी कह रहे हैं तुलसी पंडित जी, श्याम जी को, श्याम जी और तुलसी पंडित। हमारे श्याम भंडारी जी महाराज जो भी हमको गुरु महाराज के प्रसाद के रूप में मिले। ये भंडारी माने नौकर नहीं, मालिक भंडारी तो मालिक। इतनी माने हमको याद है कि इतने लोग आ गए इकट्ठे, इतने से हो जाएगा। जिस तरह से भंडार की सुचारू सेवा उनके द्वारा होती है, क्या पदार्थ। हमको कई लोग कहते हैं कई जगह की ये प्रसिद्ध है बालूशाही, कहते वहां की बालूशाही ने क्या धारा रमणे देखा, यहाँ की इमरती पालो वहां की इमरती में क्या पड़ा है। महाराज ये लोग रात दिन सोते कब है हमको मालूम नहीं है। एक दिन 3:30 बजे तो हमारा हल्ला बचा, क्या हो रहा, क्या खींचता वहाँ सब चल रहा है। तो ये हमारे श्याम भंडारी प्रमुख, लेकिन उनके जितने भंडारी हैं, भैया 2 लाल वाली चदर लिया और तुलसी पंडित महाराज। हर भंडारी अपने आप में कारीगर है और अपने आप को 24 घंटे का मतलब है कि भंडार की सेवा होनी है। तो बिना पेट्रोल के तो गाड़ी नहीं चलती है, पेट्रोल ये देते रहे। व्यवस्था हमारे स्वामी की अगुवाई में ये लोग करते रहे। हम कल हर सेवक का सम्मान करेंगे। ये श्याम भंडारी जी है हमारे। ले उसको खींच के लाओगे, उठा के लाओ तो होगा। श्याम तो आ भी गए, भुवनेश्वर जी का पक्का गण है। तो ये दोनों को आप जरूर भक्ति। मेरा मन तो प्रणाम करने को हो रहा है कि तेरी कृपा से यात्रा हो गई, तूने पेट्रोल न दिया होता तो कहाँ से होती। अपने सब भंडारियों को और अपने सब सेवकों को हमारा और सबको कुछ न कुछ इतना नम्र है हमारा तुलसी बने में क्या बताएं। रॉकी साइड हो ना, रॉकी भाई श्री कल आपकी ओर से जितने भंडारी और जितने इनके सेवादार हैं सबका बहुमान किया जाएगा, अलग से किया जाएगा। आज प्रमुख लोगों ने कर दिया है। और अब जब इनका नाम आ रहा था हमारा मन हो रहा है निधि को बुला करके शाल पहना। इसको कभी गुस्सा आता है कि नहीं उसकी पत्नी से पूछूंगा। अगर पत्नी के सामने मुंह खुलता होगा इसका तो आया में देख लिया, देख लिया हमने, उसको भी पकड़ के हिलाना पड़ेगा। ये बड़े अच्छे गुण हैं, ये बहुत बड़े गुण हैं महाराज। किस तरह से वो साथ रहा, जितनी हमने चले हैं कदम उसके कम से कम दुगने कदम तो ये चले ही हैं। और हमारे केशव की हर आज्ञा इसके लिए क्या कहूँ वेद वचन की तरह है, उनका पालन करके इन लोगों के पुरुषार्थ के कारण ये यात्रा हो पाई। अब हमारे व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी ये नाम क्या ले, लेकिन से यात्री की तरह चले। हम लोग मार्ग में कोई बाधा नहीं होने पाई, पूरी व्यवस्था करते रहे। अपने को आदरणीय एसएसपी महोदय को कमांडर कहते हैं उनका,
बाकी तो यहाँ के पूरे समग्र प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, सभी ने भी और सबने बड़ा सहयोग दिया। और काशी वासियों ने भी, जिस तरह हम लोग परिक्रमा कर रहे थे और कितने मार्ग में जगह हम लोग रोके जा रहे थे, कितना कर रहे थे, लेकिन कहीं किसी के चेहरे पे शिकन नहीं दिखाई पड़ी। ये काशी वालों की महिमा है। हम समस्त काशी वासियों का अभिनंदन करते हैं। और अब अगर किसी आ गया है तो पकड़ के ले आओ और इसका भी वो सम्मान कराओ। 6 गोल्ड मेडल वाले सबके हाथ लगवा लो। ये किसी भी तरह से इस सेवा में जो काम को तो हमारा हो जाएगा और लिटरली करके ही दिखाता है। वाह, ये निधि आ रहा है। पंचम स्वर में गाते हैं। हाँ, वास्तव में निधि है महाराज जी, आप मेरे हैं, आप जानते हो मुझे अक्षयोक्ति करने की आदत नहीं है। और निधि वास्तव में निधि है। और इनको तो केशव की पत्नी के रूप में लिख दिया। अब भले वो उसमें वो स्वरूप योग्यता है नहीं, वो तो सभी को दिखाई पड़ रही है, लेकिन गुण वो है। इस तरह से करता है, संभाले रहते हैं। वाह, क्या बात है भाई। अब मैं अपनी वाणी को यही कर बिना किसी भूमिका के विराम देता हूँ और नामुशों से जैसे जैसे थोड़ा आशीर्वाद देंगे। हाँ, पहले एक बार और सुना तो आप यहाँ से हम लोग नाव में बैठे और पहले उनका तो मैंने अपने हाथ से किया। हाँ तो बताया 4 नंबर कह रहे थे, अब सभी गेटों पे। तो अब ये अनाउंस किसी और को करना चाहिए तो मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है। बैठ जाने देखेंगे कि कल हमने संकेत किया था कि सब लोग कमांडर संचय पत्र को IPS अधिकारी है, पहले 4 नंबर ये IPS है। लोगों के अंदर प्रवेश करने की बात, कमांडर कहते हैं, नाम नहीं पता। लेकिन अब सैया भाई कोतवाल, अब कितने कोतवाल इनके अंडर में है, लेकिन कहावत तो वही है, सैया भाई कोतवाल तो दोनों हर गेट में कर दिया। तुम्हारा परिचय पत्र होना चाहिए। सारे महाराज जी, जल, माला, बेलपत्र और भस्मी सबको मिलेगा, बस अपना चले जाए हमारे। वहाँ चले जाओ, ये व्यवस्था कर दी गई। जल भी मिल जाएगा, गंगा जल, बेलपत्र, भस्म सब आपको गेट पे दे दिया जाएगा। अब और विश्वनाथ जी का अनुग्रह किस तरह से आपको प्रकट करके बताए सो बताओ। अब आप अपना अनुग्रह रखना कि वहाँ मोबाइल या कोई इस तरह की चीजें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मत ले जाना। मर्यादा है तो जबरदस्त कुछ लोग उधर चोरी करते, हम तो दे गए थे। तो ये बेवकूफी मत करना। तुम्हारी इन बेवकूफियों का सीधे असर हमारे ऊपर है, ये ध्यान। महाराज अगर भूले भटके कोई ले भी जाए तो गेटों को हमने लगा रखा है, लड़कों को अपना इकट्ठा करके रखेंगे। बस दिक्कत ये है कि कहीं महंगा मोबाइल हो, कोई दाने वाने कर दे। हाँ, ये तो काहे को ले जाओ। हमारे तो कहते हैं वो वहाँ पर चेन चोरी हो गई, वो तो काहे को पहन के जाओ। जो भीड़ में जाएगा वो सावधानी रखनी पड़ेगी, घुमा न जाए तो। और अभी हम लोग नाव में बैठेंगे, बड़ा डर लगता है हमको। मैंने कहते हाथी निकल जाओ, कहीं पूंछ में कुछ गड़बड़ी ना आ जाए। तो नाव में उतने लोग ही बैठो। अगर काशी करवट लेनी भी है तो हमारे साथ मत लेना, अलग से हमारी यात्रा का नाक कटाओ। क्या काशी करवट करेंगे
तब तो फिर वो हमारा ना महाराज जी की यात्रा में गए थे, डूब मारे बाकी सब राधे राधे हो जाए, यही होगा। इतने आदमी डूब तो भाई हमारी इज्जत बचा, तुम्हारी इच्छा करो जाएगी मुझे, लेकिन हमारी नाक बचा के रखना। तो उतने ही लोग ही थे। अभी हमारे पूज्य पंडित जी ने जितने भी तीर्थ हैं हर जगह आप लोगों की ओर से पूजा की। हम लोग 600 मीटर चलने के बाद गांव में बैठेंगे, जितने देवता अंदर के हैं आप लोग अपने हाथ 108 बार चलो, तिल फूल अच्छा कुछ भी उनके, या नहीं तो नमस्कारान समर्पयामि करते जाना। और आपकी तरफ जिन्होंने संकल्प लिया इनके हाथ से पढ़ने का यो विनायक। यहाँ एक आदि केशव जी का मंदिर है, वहाँ की सीढ़ियां अच्छी है। हमारे साथ जब कोई कैलाश परिक्रमा में जा रहे थे तो मैंने कहा था वो चोटी है, वहाँ के ऊपर से एक पत्थर उतार करके ले आओ, बस तुमको हम कैलाश परिक्रमा में ले। तो एक अपनी इवैल्यूएशन कर लेना, अगर उतनी सीढ़ी चढ़ सकते हो तो वहां जाओ, नहीं तो और धीरे धीरे जाओ। दिन भर खाली है, करना क्या है, 600 मीटर पैदल गाँव में। और मणिकर्णिका में चल करके आप लोगों के महाराज जी के अनुग्रह से वो विसर्जन हो जाएगा, फिर विश्वनाथ जी के दर्शन आप लोग इतनी छूट पट्टी से करेंगे। तो जो चढ़ सके वो चढ़े, और जो न चढ़ सके वो नीचे से ही प्रणाम कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि स्वरूप चारार्थे नमस्कार, तो कर लो, बाकी सब तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। आज का दिन भी है और कल दिन को जाना है। आज प्रस्थान करने की अनुमति हमने पहले से ही दे रखी, प्रसाद भी हो गया। कल काशी कल का भी दिन व्यवस्था तो है, तो जिनको स्वतंत्र भी दर्शन करना है वो स्वतंत्र दर्शन करने के लिए भी चले जाए। हम यात्रा सहित किस तरह नहीं जा रहे कि गलियों में जाना है, और जिसको अंग्रेजी में कहते प्रैक्टिकल नहीं, व्यवहारिक नहीं है, इसलिए नौका से हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगा, पूजन भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो लोग करना चाहेंगे वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र होकर के कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा अपने आपको करनी है, अपनी पत्नी की और अपने पति की और अपने बच्चों की, अपने अनुगतों की सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी पे लो। हमारे यहाँ जब होता था कुश्ती तो कहते थे लागे पीगे हम ना जाने, तो वही अब अपने ऊपर समझ लो आप लोग भी, अगर सावधान नहीं रहते हो। कुछ चीजें काशी की मशहूर हैं, उसी तरह गलियां और उनका अब तो बहुत सफाई हो गई, कॉरिडोर इत्यादि के कारण बड़ा परिवर्तन हो गया। हम उनकी क्या प्रशंसा करो, जितने लोग सब प्रशंसनीय है। नहीं तो काशी की गलियों में निकलना, जहाँ दर्शन करने जाओ, अगर कहीं नंदीश्वर आ गए तो फिर सावधान गया। मेरे ख्याल से हमको जो कहना था, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। न जाने किसके पुण्य से, क्या पता चले इतने बड़े में किसका क्या पुण्य महाराज जी, किसके पुण्य से ये इतनी बिना किसी विघ्न बात अब तक की, आगे के लिए भी तो वही पुण्य बाकी रहे। निर्विघ्न जिस तरह यात्रा हुई, आशा नहीं कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन महापुरुषों समृद्धि है, देव इच्छा है, हो गई। न जाने आप में से किसके प्रारब्ध कर्म के कारण हमको ये सुख मिले। तो हम सबको वंदन करते हैं। काशी की परिक्रमा करने वाला, हर परिक्रमा वाला, ये वाली, ये सबके शिव रूप में समझ करके अन्नपूर्णा और शिव के रूप में दोनों नाम ना केशव निधि। वाह भाई, आ जा वाह, बोल जाओ। भैया एक बार फिर से करिए। हाँ एक होता है डाल दिया है वो लिया देर नहीं करो माई देर सीनी में
ले भाई तुम दोनों का पानी ग्रहण करा दूं, खड़े हो जाओ। मुझको वरमाला पहना वो तुमको पहना दे। भारी रहेगा पहले। पत्नी का दर्जा दिए इसके पहले हम अरे पत्नी पैर छुट्टी है, पत्नी पैर छुट्टी है। वैलेंटाइन डे कब है? आ जाए। निधि भैया, तो प्रमोद जी की बात सच हो गई, प्रमोद जी की बात सच हो गई। और क्या? अरे वाह 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 वाह, अरे वैलेंटाइन डे, हाँ ठीक बात है, वाह वाह। ये ध्यान दे, ले हम चले थे भाई जी, कह रहे वहाँ